जो हकीकत को जानते हैं वो खुदा को पहचानते हैं। हकीकत खुदा है, हकीकत मसीह है, हकीकत पर चलना सही जिंदगी है। हकीकत 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 हकीकत। हकीकत क्या है ये बताने के लिए आपका खादिम ऐनुल हबीब एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हुआ है हमारे प्रोग्राम हकीकत के ज़रिए कि हकीकत क्या है। अज़ीज़ों, किताब मुक़द्दस के हवाले से हमने बहुत कुछ सीखा है और अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। बहुत सी बातें खुदा जो है अपने बंदों से बातें करता है, सिखाता है, बताता है। जैसे जैसे ज़माना बीतता जाता है खुदा का कलाम जो है वो और ज़्यादा निखर कर आता है। खुदा का कलाम हमारे सामने बड़े अनोखी बातों को लेकर आता है, अनोखे राज खोलता है हमारे सामने। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब के बारे में, जी हाँ, एक ऐसी किताब जो एक ख़ातून के नाम से है, जो किताब मुक़द्दस में शामिल है, और उस किताब का नाम है रूत। रूत कौन थी? रूत का किताब मुक़द्दस से क्या ताल्लुक़ है? बनी इसराइल से क्या ताल्लुक़ है? और खुदावंद यीशु मसीह से क्या ताल्लुक़ है? इस पर हम कुछ चर्चा करने जा रहे हैं। तो मेरे साथ एक बार फिर से यहाँ पर मौजूद हैं जनाब जॉय साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब मंसूर साहब। शालोम अलैकुम। आपको भी शालोम। और मेरा पहला सवाल आपसे है जनाब जॉय साहब, रूत, ये रूत की किताब क्यों लिखी गई थी, कैसे लिखी गई थी, क्या कहानी है, उस पर मैं चाहता हूँ कि आप कुछ रोशनी डालें। रूत एक खातून है और हम देख रहे हैं मर्दों की दुनिया है ये। जी हाँ। अभी भी पहले नबी ज़माने में हर जगह कहीं भी देखें मर्दों की दुनिया है। ऐसे में खुदा औरतों से क्या उम्मीद रखता, औरतों के ज़रिए क्या, किस तरह औरतों को उठाता है। ख़ास औरतों का जिक्र है किताब मुक़द्दस में, उनमें से ख़ास नाम है रूत का। और सिर्फ औरत नहीं है बल्कि गैर कौम है जी। ऐसी कौम जिसके पैदाइश के अंदर ही एक नेगेटिव बात है कि गलत रिश्ते से जो मुआबी हैं, जब हज़रत लूत वहाँ पे थे, अकेले रह गए थे, उनकी बेटियों ने उनको शराब पिला कर उनके साथ हम बिस्तरी करी और औलाद पैदा करी। बड़ी बेटी थी जो ज़्यादा जिम्मेदार थी, उसकी औलाद मुआबी कहलाए। और उनका आगे इस्राएल के साथ रिश्ता अच्छा नहीं था, उनके खिलाफ भी चले, उनसे लड़े भी, उनको बद्दुआ देने की कोशिश करी, बहुत कुछ किया। लेकिन उस कौम में से खुदा इस रूत को चुन रहा जी। और हालात ऐसे हुए जैसे हम किताब पढ़ते हैं तो ये ख़ानदान है जो बैतलहम का ख़ानदान है। जी, बैतलहम का मतलब है रोटी का नगर, जी हाँ, रोटी का शहर। और वहाँ पे हालात है, अकाल पड़ गया, कमी पड़ गई, सूखा पड़ गया, और वो एक ख़ानदान है जो वहाँ से चल करके यहाँ पे मुआब को चला गया। मुआब करीब का देश है और वहाँ पे खुशहाली देखी, वहाँ चले गए और वहाँ बस गए। वहाँ पे उनका बड़े बेटों की शादियाँ हो गई, बेटियों की शादियाँ हो गई, मुआबी लड़कियों से शादियाँ हो गई। और साथ में ये आदमी मर गया, दोनों बेटे मर गए, सिर्फ ये औरत नामी जो है रह गई और इसकी दो बहुएं रह गई, रूत और दूसरे का नाम है, क्या नाम था, उर्फा। ये दो रह गई और तब हालात ख़राब हो, बेवाएँ रह गई और मुश्किल हालात, तीनों ही बेवा हो गई थी। तकलीफ़ का वक्त आ गया और मुश्किल वक्त है। और ऐसे में उन्हें कहा भाई कम से कम अब बैतलहम को चलो, वहाँ पे तो खुदा ने फजल किया है, वहाँ पे हालात अच्छे हो गए, वापस चलो। मतलब बहुत अरसे के बाद उनको ख्याल आया बैतलहम लौटने का, और तभी वहाँ पे लौटने का इरादा करती हैं। लेकिन ये साथ में दो बहू हैं, उन्होंने कहा भाई तो मैं तो बूढ़ी हूँ, मैं अपने मुल्क को वापस जाती हूँ, मैं तो फॉरनर हूँ, यहाँ पे आई हूँ, गैर मुल्क में आई हूँ, तो अपनी माँ के घर चले जाओ, तुम्हारी ज़िंदगी तुम फिर से शादी कर लें, ज़िंदगी बच जाएगी। फिर उनका मोहब्बत है और वो कहते हैं नहीं साथ जाएंगे। और वो कहती भाई मेरे पास तो कुछ नहीं, मेरे पास तो बूढ़ी हो गई, मेरे पास औलाद नहीं जिससे मैं तुम्हें शादी करा दूँ। अब मेरी औलाद और शादी करो, इतने साल करें तो तुम्हारी तो ज़िंदगी मेरे साथ बन ही नहीं सकती, कोई चांस नहीं है, तुम वापस अपने घर चले जाओ। लेकिन रूत ऐसे में, एक उर्फा जो था वो तो चली गई, रूत नहीं मानी। क्यों नहीं मानी और क्या कहा रूत ने? देखिए, जहाँ खुदावंद के कलाम में दर्ज है इस तरह से, रूत की किताब और उसका पहला बाब और उसकी 16-17 आयत में से मैं वो पढ़े जा रहा हूँ। रूत ने कहा, मिन्नत ना कर कि मैं तुझे छोड़ूं और तेरे पीछे से लौट जाऊं, क्योंकि जहाँ तू जाएगी मैं जाऊंगी और जहाँ तू रहेगी मैं रहूंगी। तेरे लोग मेरे लोग
और तेरा खुदा मेरा खुदा होगा। जहाँ तू मरेगी मैं मरूंगी, वहीं दफन भी होंगी। खुदावंद मुझसे ऐसा ही करे, ऐसा ही बल्कि इससे भी ज़्यादा करे, अगर मौत के सिवा कोई और चीज़ मुझको तुझसे जुदा कर दे। वाह, कितनी मोहब्बत है, देखिए। इतनी मोहब्बत है, उसने बिल्कुल साफ मना कर दिया कि किसी कीमत पे भी मैं वापस नहीं जाऊंगी। अपनी सास से कह रही है, जी, जी। जहाँ तू जाएगी वहाँ मैं जाऊंगी, जहाँ तू मरेगी वहाँ मैं मरूंगी, जी। जहाँ तू दफन होगी वहाँ मैं भी दफन होंगी। यानी मौत के अलावा कोई भी चीज़ मुझे तुझसे जुदा ना नहीं करे। कर, जी हाँ, ये प्यार है और इकरार भी है, इकरार भी जी, है जी। कि मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगी जब तक जी, जी। जिंदा हूँ। हालांकि इस लड़की का रूथ का ख़ानदान वहाँ पर था, उसने अपने ख़ानदान की परवाह नहीं की। हो सकता है कि उसके रिश्तेदारों ने भी कहा होगा कि तू वापस आ जा, तू जवान है, खूबसूरत है, तेरी शादी करा देंगे, देख उर्फ़ा तो वापस आ गई है, तू रुक जा। लेकिन ये नहीं मानी। और यहाँ तक कि देखिए वो एक मुआबी लड़की थी। मुआबियों को बहुत बुरी नज़र से इजरायली देखा करते थे, बहुत बुरी नज़र से। और वो उनके देश जा रही थी, बेवा भी हो गई थी, एक गरीब औरत के साथ जा रही थी, ठीक है, और एक मुआबी थी। उसके बावजूद भी उसने इन बातों की फ़िक्र नहीं की, परवाह नहीं की, और वो नओमी के साथ लौट चली। खूबसूरत कैरेक्टर निकल के आ रहा है रूथ का। जी। अब देखिए, बेवा होना तो एक वक्त आता बुढ़ापे के अंदर, एक शौहर या बीवी पहले मरता है, एक अकेला रहता होता है। लेकिन एक जवान बेवा हो जाना ये बड़ी तकलीफ की बात है। जी। जवानी के अंदर बेवा हो जाना ये बड़ी जी हाँ। तकलीफ की, पता सारी जिंदगी आगे पड़े क्या होगा कैसा होगा। ऐसे के अंदर अपना कैरेक्टर दिखा रही है और उससे फिक्र उस बूढ़ी माँ की है, अपनी फिक्र की नहीं कर रही, वो बूढ़ी माँ की। ये जो इमानुएल कैरेक्टर जो है ना, जिस कैरेक्टर की खूबसूरती को खुदा देख रहा जी है, हाँ। क्योंकि दाऊद के लिखा है इसका दिल मेरे दिल के मुताबिक है, वो दिल इस रूथ के अंदर पहले से है। जी हाँ। गैर कौम है सब कुछ है, लेकिन इसके अंदर एक दिल के अंदर खूबसूरती है जो खुदा को दिखाई दे रही है। तो अपना ना ख्याल करके दूसरे का ख्याल कर रही है। और जब अपने मुल्क में रहती तो फिर भी कोई तो रिश्तेदार को चाह वो कोई ना कोई हो जाता, बिल्कुल कुछ तो है, अपनापन होता ना, ये अपनी हो रहा है। बिल्कुल। गैर कौम में जा रही है, वो भी गैर कौम कैसे, जो नफरत करते हैं। जी। उसके नाम से हमेशा वो रूथ मुआबी, रूथ मुआबी। मतलब एक गंदे तरह से ना, जैसे कोई गंदे नजरिए जी हाँ, गंदे जी हाँ। नजर से कहते हैं, जिनसे नफरत करते हैं, उसको हमेशा उसके साथ मुआबी नाम जाता है, जो अच्छा नहीं कहलाता था। जी। ऐसे लोगों में जाने का इरादा कर रही है, जी हाँ। खिदमत करने के लिए। जब उसे खुद जरूरत है कोई उसे संभाले, वो कहती है मैं दूसरे को संभालूंगी। जी। और यहाँ पे एक चीज़ वो अहद कर रही है, जो उसने कहा ना, जहाँ तू जाएगी मैं जी, जाऊंगी, जी। जहाँ तू रहेगी मैं रहूंगी, जहाँ तू मरेगी मैं रहूंगी, मरूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे। वो जो दुश्मन है बुरा कह रहे जी। हैं वो मेरे लोग होंगे, तेरा खुदा वो मेरा। मेरा ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, बहुत बड़ी बात। और इसने क्या अहद कर लिया और कसम खा ली। जी हाँ। कसम खा ली, मैं तो ये नहीं कि हालात अच्छे खुदा को हाजिर नाजिर जान कोशिश के, करके करती हूँ मैं, चलो कोशिश करते रहो संभालने की। खुदा को हाजिर नाजिर जान के उसने वो अहद किया था। वो बहुत बड़ी बात है। ये वो शख्सियत है जिसको जो ईमान में आते हैं ना, जो भी आए, खैर खुदा से अहद करना ज़रूरी है। कुछ भी हो जाए, चाहे मरें जिंदा रहें, खुशी में दुख में तकलीफ में, हमको खुदा को पकड़ना है। मुश्किल आएगी, आजमाइश आएगी, तकलीफ आएगी, लेकिन खुदा को पकड़ रखना है। ऐसे लोग ईमान वाले जिनको खुदा चुनता है, बड़े बरकत देता है। ये रूथ ऐसी शख्सियत है जिसने ऐसा अहद करके और चल दी, जी। अपना मुल्क छोड़ के उसके साथ चल दी। बेशक। तो देखिए ना, यहाँ पर एक और चीज़ बड़ी खूबसूरती से निकल कर आ रही है। हम नओमी को देखते हैं जो इज़राइल की नुमाइंदगी कर रही है, और ये लड़की रूथ ये मुआबियों की नुमाइंदगी कर रही है। और हमने ये भी देखा, जैसे कि इस्तिस्ना में है 23:3 है, वहाँ पर खुदावंद फरमाता है कि तुम 10 पीढ़ियों तक मुआबियों के साथ कोई रिश्ता नहीं रखोगे। मेरे ख़्याल से वो 10 पीढ़ियाँ अब बीत चुकी हैं। जब मुआबी जो थे बाहर निकल कर, उन्होंने जब इज़राइल अपने अहद की ज़मीन की तरफ जा रहा था तो इन लोगों ने उन पर हमला कर दिया था, जबकि उनका रिश्ता था आपस में। हज़रत इब्राहिम और लूत, इनका रिश्ता था। हज़रत इब्राहिम ने लूत को संभाला था, जी हाँ, भतीजा था, लूत को संभाला था, परवरिश की थी, और उसकी जान भी बचाई थी। 2 बार उसकी जान भी बचाई थी। तो एक एहसान था लूत पर हज़रत इब्राहिम का। तो साहब क्या होता है, वो कौम जो है वो हज़रत लूत की औलाद है, वो इनके साथ बुग़्ज़, खामा की नफ़रत
खामा की लड़ाई करने निकल पड़ते हैं, जबकि यहाँ पर खुदा फरमाता है कि इन लोगों को तो आगे बढ़कर उनका इस्तकबाल करना चाहिए था, उनको खाना पानी देना चाहिए था, बल्कि उसका उल्टा किया। तो इसलिए खुदा उनसे नाराज़ था 10 पीढ़ियों तक। अब शायद वो 10 पीढ़ियाँ बीत चुकी थी और अब हम यहाँ देखते हैं कि एक मिलन हो रहा है मोआबियों का और इज़राइलियों का, और आगे देखते हैं कि क्या होता है, किस तरह से ये होता है। पहले हम देखते हैं उनका बादशाह बलाम बला का किस्सा ना, जी। बुलाता है किसी तरह से इनको लानत दे दे, किसी जी। तरह लानत दे दे। जी हाँ। रूत उसका उल्टा कर रही है, वो लानत नहीं दे रही है, बरकत दे वो रही है। अपने आप को बरकत संभाल रही है। जी हाँ, बिल्कुल वही कर रही उल्टा है कर दिया। जैसा खुदा चाहता था, जैसा खुदा चाह रहा था, तवक्को रखी थी, जी हाँ। बिल्कुल खुदा वैसा ही करता है। उसकी रूत वैसा करती है। जी हाँ, फिर आगे क्या होता है उसके बाद? आगे जब हम 4 बाब में देखते हैं कि 4 बाब की, और मैं पढ़ूँगा 10 से शुरू करूँगा। यहाँ एक किस्सा है कि वो बोआज जो है वो उसके बोआज के खेत में बालें चुगने लगी। बोआज कौन है? इनका कोई रिश्तेदार, कोई बहुत रईस आदमी है, ज़मींदार है वहाँ का। बाद में पता चला वो तो कहीं हाँ, पहले तो उसके खेत भिखारी में बन बाद गई। में पता लगता है। तो गई कहीं और थी, वो भटक के वहाँ चली गई। तो उसके मालिक आया, उसने देखा ये तो शरीफ औरत लग रही, ये चुगने वाले और लोगों की तरह से तो नहीं लग रही। तो स्पेशली जो अपना उनका जो काटने वाले थे, उनका हेड था, उससे जिसके अंडर में वो काट रहे थे, उससे पूछा कि भाई ये कौन है औरत, ये तो नहीं दिखाई दे रही। तब वो बताता है कि ये नओमी की बहू फला फला है, मुआबी है, मुआबी है। मुआब से आई है। तो कहता है ठीक है, इसको टोकना नहीं, और एक बात का ध्यान रखना कि काटने वालों में कोई भी इंसान इसे छेड़े ना, क्योंकि वो हंसी मजाक गंदा करते हैं, मुझे मालूम है। तो उसको हिदायत करता है जी। और जब फिर बाद में पता लगता है कि ये मेरे रिश्तेदार हैं, तो वो उसकी सास के पास जाता है और उनसे राब्ता कायम करके जी। उन सब को खरीद लेता है। वो जो उनका जो मकान जो है फंस गया था, पुराना क्योंकि जी हाँ, मकान और ज़मीन थी उनकी बाकायदा एक, तो किस तरह से छुड़ाता है। बड़ी खूबसूरत कहानी है ये। कहानी बिल्कुल ऐसी लगती है, जो बोआज हैं, बोआज बिल्कुल वो हो गए जैसे कि मसीह ने जैसे छुड़ाया था। तो अजीज़ों, यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, इसके बाद बड़ी दिलचस्प बातें लेकर आपके सामने हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। हम गए और आए। Education has the power to break the cycle of poverty. Sponsor a child, donate for a cause, invest in their future. Sponsor a child, let their future smile. You can make a difference. तो अजीज़ों, जैसा हमने कहा, हम गए और वापस आए। हम बात कर रहे थे एक बड़े दिलचस्प वाक़ये की, एक ऐसी औरत की कहानी जिसका नाम था नओमी, जो बेवा हो जाती है। उसके दोनों बेटे मर जाते हैं, सिर्फ रह जाती है उसके पास 2 बहुएं, न ज़मीन न जायदाद। इज़राइली है, मुआब चली जाती है उस मुल्क में जहाँ पर इज़राइलियों के जाने की ममानियत थी, और उनको मना किया गया था कि तुम उन लोगों के साथ मिलोगे नहीं, जुलोगे नहीं, उनके यहाँ शादी ब्याह नहीं करोगे। लेकिन इस औरत ने एक मुआबी, बल्कि 2 मुआबी लड़कियों से अपने बेटों की शादी की। दोनों बेटे मारे गए, और ये जब लौटती है तो उसके साथ सिर्फ एक बहू वापस आती है। और जब वो आती है तब नओमी का क्या हाल है, उस पर हम कुछ चर्चा करेंगे। तो जनाब जॉय साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? अब जब नओमी और रूत वहाँ से आए हैं और उनके इलाके में बैतलहम में हलचल, अरे ये क्या बदहाल हो गया, क्या तो बड़ी खुशहाल गई थी, सब कुछ उसका हस्बैंड था, बेटे थे, सब कुछ गई थी, और यहाँ तो उसके क्या हो गया, सब लोग लुट कर आई है, जैसे लुट पिट के मतलब बर्बाद हो गया। वो कहती है अब मुझे नओमी मत कहो। नओमी मतलब बड़ा खुशहाल और खूबसूरत सब कुछ है, मैं तुमको मारा कहो, खुदा की मतलब खुदा का कर्ज मुझ पर पड़ा है, खुदा ने मेरे साथ, वो कह रही मुझे खुदा की तरफ से मार पड़ी, वो कह रही मुझे खुदा की तरफ से मार पड़ी है, अब मेरी ऐसी हालत हो गई है, खुदा के इकरार कर रही है, खुश्क हो गई है, खुश हो गई, सब कुछ मेरा सब कुछ चला गया, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कोई उम्मीद नहीं है। और ऐसे के अंदर वहाँ पे आके बस गई, और वहाँ पे रूत
और वहाँ पे कोई उनका कोई करने वाला नहीं है। रूत जा रही है जहाँ फसल का टाइम पे पहुँची है, जो अनाज गिर जाता है, जो बालें गिर जाती हैं, गेहूं की फसल उसको का इकट्ठा टाइम कर रही है। जो गरीब होते हैं ना, कई जगह गांव में गरीब होते हैं, जब फसल कट गई सब कुछ पीछे पीछे जाते हैं, जो बच गया, जो वेस्ट है, जो बाल गिर जाती है, हाँ, जो बाल उनको- गिर जाती है उनको- उसको उठा करके घर लाते हैं, कूट करके उससे थोड़ा बहुत अनाज निकाल लेते हैं। जी। ये गुर्बत का निशानी है। और ऐसा वो करे कि किसी तरह मैं पेट भरूँ अपनी इस सास की खिदमत बन के, खादिम बन के आई है, ये मेरी बूढ़ी सास है, इसकी मैं खिदमत करूँगी, इसका पेट भरूँगी। वो कर रही है, बड़े मेहनत कर रही है। सास को कहती है तू घर में बैठ, जी हाँ। मैं मेहनत करूँगी। सास नहीं गई, दोनों नहीं गई हैं। सास चल के इतनी ताकत तो है, मैं तेरा पेट जब भर मुआब से लूंगी। चल के यहाँ पे आ गए, जी। ऐसा नहीं बिस्तर में नहीं है वो, लेकिन कह रही तू यहाँ पे रह, मैं करूँगी मैं काम। करूंगी, सही बात। और जाकर एक कमिटमेंट उसने जो अहद खाली ज़बान से नहीं बोला, करके दिखा रही है, खिदमत करनी शुरू कर दी। और ऐसे में खुदा का फजल हो रहा है। जी एलिमेलेक को कहते हैं ये कौन लड़की, वो मुआबी, सब क्या वो मुआबी है, नाम तो नहीं जानते, ये वो मुआबी है। देखिए जॉय साहब, यहाँ पर जिस जो तस्वीर रूत की उभर के आ रही है, अगर आज की बहू के साथ उसको मिलाया जाए तो कैसा लगेगा आपको? आज की बहू क्या बिल्कुल चाहती है? उल्टा, बिल्कुल बिल्कुल उल्टा। चाहे वो बिलीवर हो, चाहे जी वो हाँ। ईमान वाली हो, चाहे जो भी हो, बहुएं जो है चाहती हैं कि जितना हम हड़प सकते हैं हड़प लें, जितना हम लड़के को अपनी माँ से अलग करें, माँ बाप से अलग करें, उतना बेहतर होगा हमारे लिए। इसी में वो खुशहाली ढूंढती हैं और वो चाहती है कि वो सब कुछ उनके मायके की तरफ, लेकिन इस लड़की ने मायका छोड़ दिया अपना और ससुराल की तरफ है, और ऐसे ससुराल की तरफ जहाँ पर के लोग जो हैं इनको पसंद नहीं करते। सही बात जी है। आगे बढ़िए। और कौम को ही पसंद नहीं करते, इसका इनको ख्याल है ना, क्या, जो- कौम को पसंद कौम नहीं को ही नहीं करते। पसंद करते, वही कौम की बात खतरा कर था। अब वो फॉरनर है, बाहर की है, कोई भी कुछ करे, होता है जान पे जान एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, तो ये तो बाहर की है, इसको थोड़ा ख्याल रखना। जी हाँ, एलिमेलेक कह रहा बिल्कुल है सही। ये गैर कौम है, इसके साथ कुछ करना नहीं, इसका इसका मतलब यहाँ ये पे हुआ कोई कि- नहीं है। कि खुदा का उस लड़की पर कुछ ऐसा फजल था हाँ। कि जब बोआज की नज़र उस पर पड़ी, बोआज एक रुसूखदार आदमी था, हाँ। जब उसकी नज़र पड़ती है, अब वो देखता है कि कौन है ये लड़की, ज़रूर उसमें कोई ख़ास बात है, क्योंकि खुदा उस वक्त काम कर रहा था। और उस तरह से खुदा ने इसके दिल में उस लड़की के लिए रहम रहम डाल पैदा दिया। किया। वो जैसे पीछे पीछे बालें चुन रही है, बुआज अपने नौकर, जो नौकरों पर हाकिम ठहराया हुआ था, उससे पूछता है कि भाई ये कौन लड़की है। वो उसे बताता है जी हाँ। कि ये फला फला लड़की है और नौमी की बहू है। और वो बोआज की खासियत ये थी कि उसकी उम्र बढ़ गई थी, लेकिन उसने शादी नहीं की थी और नहायत शरीफ आदमी था। और वहाँ कितनी लड़कियाँ आती थी, कभी उसने किसी लड़की पर गंदी नज़र नहीं डाली नहीं थी, डाली। क्योंकि वो देखता ही नहीं था किसी की जानिब। लेकिन पता नहीं कैसे उसका ध्यान उस रूत की तरफ रूट गया। की तरफ गया। देखिए रूत की तारीफ हो रही है, जी जो बाकी लोग हैं ना वो तारीफ करें, वो भी देख रहा है अच्छे मिजाज की, अच्छा कैरेक्टर है, किस तरह अपनी सास की खिदमत, उसकी वो जिस्म की तारीफ नहीं हो रही है, किस तरह वो गरीबी के अंदर सास की खिदमत, उस बात की तारीफ, किस तरह मेहनत कर रही है। और बाहर से वो आई जो- भी है, हाँ, बाहर से आई भी है। बाइबल कहती है और तो तुम्हारा कैरेक्टर तुम्हारी ज़िंदगी से जाहिर होना, ऊपर से नहीं होना चाहिए, ज़िंदगी दाखिल होना सही चाहिए। बात। और फिर ये उसको अपने घर में लाना, बुआज का आइडिया नहीं था। नाओमी कह रही तू जा, ये हमारा छुड़ाने वाले, रिडीमर एक बड़ा खूबसूरत कंसेप्ट है और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो मोल लेके छुड़ाता है। वो सब कुछ उनका बिक गया, ख़त्म हो गया। अब कोई चाहिए जो मोल ले करके खर्च करके उनको उसमें से छुड़ा ले, थोड़ा जी जी उस कर्ज से निकाल ले, कि उसकी कीमत दे दे। जी और तब एक और शख्स था जो पहले रिश्ता था, अब बुआज ने कहा मैं करूँगा, पहले उसको कहा भाई तू करेगा। जी हाँ, वहाँ पर एक रिवाज था यहूदियों हाँ। का, मैं समझाए देता हूँ। यहूदियों का एक रिवाज था, अगर कोई शख्स मर जाता है, कोई मर्द मर जाता है और कोई वली वारिस नहीं रहता है, तब वो जो ज़मीन है, जायदाद है, जो पहला रिश्तेदार होता है उसको जाती है। सबसे नज़दीक। जी हाँ, सबसे नज़दीक होता है, तो उसको जाती है। अगर वो नहीं छुड़ाता है तो कोई और, नहीं तो कोई और, मगर वो रिश्ते में होना चाहिए। और मज़े की बात यह है कि बग़ैर जाने रूत बोआज के खेत में दाखिल हो गई। ये नहीं जानती थी कि कौन है क्या, कुछ भी नहीं जानती थी, लेकिन खुदा का करना था ऐसा कि उसको वो वहाँ पर ले पहुँची गया। और बोआज की नज़र उस पर पड़ती है। और देखिए जब उसने बुआज ने उस शख्स को बुलाया कि तू छुड़ाएगा, मैंने कहा हाँ छुड़ाऊंगा, पैसा खर्च कर दूंगा, सारी जायदाद में हो जाएगी। उसने कहा साथ में लड़की भी लेनी पड़ेगी। अरे रे शादी करनी पड़ेगी इससे। मतलब ऐसी बड़ी अच्छी लड़की, अरे चलो ले लो भाई, साथ में मिल रही है, फ्री में मिल रही है, वो बात नहीं थी। वो कह रहे तो मुसीबत है, मुझे नहीं चाहिए, ये कहाँ से आ गई, कौन आ गई, ये बेकारी वो दी ये कहाँ? भी डरा होगा जब उसे पता लगा होगा कि ये मुआबी है। हाँ मुआबी मैं और नहीं एक चाहिए। बेवा डरा है, होगा। और एक बेवा है। लोग घबराते हैं बेवा से भी। बेवा से तो उसने मना कर दिया। तब बुआज ने कहा मैं करूँगा।
और फिर वो घर में आई और उसकी घरवाली बनी और फिर उससे जो औलाद आई है और नाओमी खुश हो गई। जी मैं तो बर्बाद थी, सब कुछ थी, मेरी ज़िंदगी बदल गई। और किसने बदल दी ज़िंदगी? रूत ने बदल दी, एक गैर कौम ने भर दी, उसके ईमान ने भर दी। अपने काम से तो ये सब कुछ छोड़ के बर्बाद हुई। जो बैतलहम है, जो रोटियां घर है, छोड़कर कहाँ चले गए? तो खाली हो गए। जी हाँ, लेकिन फिर रूत ने, और उनके हालात पहले से कहीं ज़्यादा शादाब और बेहतर हो गए। बोआज ने उन्हें मोल लिया और उसके बाद उसने वहाँ के बुजुर्गों को इकट्ठा किया बैतलहम के, और उनके सामने वो बोल रहा है, मैं यहाँ पढ़ना चाहूँगा जी 4 बाब की 10 आयत से जी आगे। तो यहाँ इस तरह से लिखा है, मासी उसके, मैंने मखलून की बीवी मुआबी रूत को भी अपनी बीवी बनाने के लिए ख़रीद लिया है, ताकि उस मुर्दा के नाम को उसकी मिरास में कायम कर दूं, और उस मुर्दा का नाम उसके भाइयों और उसके मकान के दरवाज़ा से मिट ना जाए। वाह, अबे इजरायली शरीयत के मुताबिक उसने काम किया, ऐसे अपने उसने नहीं किया, बिल्कुल। जो शरीयत बता रही उसके मुताबिक किया। जी मैं हाँ, थोड़ा और आगे पढ़ना चाहूँगा। तुम आज के दिन गवाह हो, तब सब लोगों ने जो फाटक पर थे और उन बुजुर्गों ने कहा कि हम गवाह हैं, खुदावंद इस औरत को जो तेरे घर में आई है राहेल और लिया की मानिंद करे, जिन दोनों ने इज़राइल का घर आबाद किया, और तू इफराता में तहसीनो इफ्राइम का काम करे, और बैतलहम में तेरा नाम हो, और तेरा घराना उस नस्ल से जो खुदावंद तुझे इस औरत से दे, फारेस के घर की तरह हो जो यहूदा से तम्र के हों। वाह वाह, खूबसूरत चीज़ है। और बहुत देखिए लोगों ने बरकतें दी, एक बड़ी लोगों ने यहूदा के दुआएं घराने की। में मिल गई। जी, और यहूदा के घराने से, बैतलहम से दाऊद बादशाह, मतलब सारे बादशाह उस नस्ल से निकल गए। जी और जो बादशाह यीशु उसमें से आया है। और जो हम मत्ती की इंजील पढ़ते हैं, शुरू के अंदर जो नसबनामा लिखा है, उनका नाम लिखा, खास रूत का नाम लिखा हुआ है कि रूत से है, रूत से वो नस्ल चली आ रही है। और आखिर में जाकर यूसुफ जो जिनकी शादी बीबी मरियम से होती है, हज़रत यूसुफ की, वो उस घराने से उनका ताल्लुक़ है। जी, तो ये चीज़ें, तो यहाँ पर हम और क्या क्या सीखते हैं इसके ज़रिए, इस पर हम ज़रा कुछ खास तवज्जो बात देंगे ये है, जनाब। रूत ईमान से चुनी गई। ईमान जी। से। नस्ल से यहूदी नहीं है, कोई और चीज़ नहीं, खानदान कुछ नहीं, लेकिन ईमान से चुनी गई। जी। हम भी देखिए, वो वहाँ कहती है तेरा खुदा मेरा खुदा, ईमान वो लिया। इज़राइल के खुदा पर ईमान ला रही है, तो उससे चुनी गई। जी हाँ, अब नए में कलाम कहता है, जो अब्राहम जैसा ईमान लाते हैं वो अब्राहम की औलाद हो गए, जी अडॉप्ट हो गए, अपने हो गए। तो आज भी जितने हम मसीह ईमान ला रहे हैं, हम तो यहूदी नहीं हैं, लेकिन ईमान लाने से, जो ईमान लाने वालों को खुदा, औरतें तो बहुत थी जी, इजराइल में, औरतों की कमी थी, बिल्कुल नहीं। किसी को इस्तेमाल करता, लेकिन उनको छोड़ करके कहाँ से ढूंढ के लाया रूत? क्योंकि उसमें दिल में ईमान है। उसने कलाम नहीं पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन ईमान उसके अंदर जी हाँ, है। सबसे खुदा का सबसे अहम चीज़ यहाँ पर हम ये देखते हैं कि इस लड़की के दिल में खुदा का ईमान ही नहीं, बल्कि खुदा से मोहब्बत थी, खुदा के लोगों से मोहब्बत थी। इसलिए उसने क्या कहा, अब से मेरे लोग मेरे नहीं रहे, तेरे लोग मेरे लोग हैं, और मैं तेरे साथ रहूँगी, जहाँ तू जिएगी वहाँ जीऊँगी, जहाँ मरेगी मैं वहाँ मरूँगी। यानी कि मैं तेरी हयाती में शामिल होना चाहती हूँ, मैं तेरे ईमान में शामिल होना चाहती हूँ। और वो लड़की जो थी वो जान गई थी किसी न किसी तरह के जो जिसे हम कहते हैं कि नजात यहूदियों से आती है, तो वो समझ गई थी। पुराने अहदनामे में यही है, जैसे वो औरत जब मसीह से मिली थी, सामरी औरत, वो तो मसीह ने कहा था कि नजात यहूदियों से है, यहाँ से शुरू होती है सिलसिला। तो वो लड़की अपने नजात के लिए उसने ये कदम उठाया, और वाकई न सिर्फ उसकी नजात हुई, लेकिन नओमी की भी नजात हुई, और आने वाली नस्लों के लिए भी नजात दहिंदा के लिए एक रास्ता बनता चला गया। नहीं मालूम खुदा उससे क्या करने वाला है। सही बात सिंपल लड़की है, सही बात और बहुत ज़्यादा यहूदी शरीयत को सबको नहीं जानती है, सिर्फ देखिए उसका ईमान उसकी अमाल से जाहिर हो रहा है। कई लोग अपना ईमान जो सिर्फ ज़बानी नहीं है, कलमे में नहीं है, लेकिन
अमाल में है अमाल उसके से। अंदर। वो जो उसमें शरीक हुई अपने ही मुल्क में, हाँ, उसने इजराइलियों से शादी की, हालांकि चाहते तो उनके घर वाले हाँ, हाँ, मना कर बिल्कुल। देते कि भाई हम, क्योंकि इजराइली उन्हें अच्छा नहीं समझते था, वो इजराइल को अच्छा नहीं समझते, जी। लेकिन इजराइल यहाँ फिर भी वो करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। तो यहाँ पर एक ख़ास बात ये निकल कर आती है जी। एक लास्ट चीज़ और कहना पाऊँगा क्लोज करने से पहले, अगर आप कहीं भी हैं, कमज़ोर हैं, गरीब हैं, गैर कौम हैं, एक फीमेल हैं, और लेकिन हलीम है खुद आपको वहाँ से उठा के बड़े मुकाम पे लेके जाएगा, बड़ा बिल्कुल। इस्तेमाल करे। Amen। इसी में खुदा जला लो, बड़े बड़े लोगों को नहीं चुनता है, सही बात है। नीचे से चुन करके उठा बिल्कुल। करके ऊपर जी, सरफराज ले करता है, देखिए जो रूस के साहब, साथ किया है। आप और हम कौन हैं? आज खुदा ने हमें ये मौका दिया है कि हम इस प्रोग्राम को लेकर खुदा के बारे में बातें कर रहे हैं। हज़ारों लाखों लोग देखते हैं और हमें पता चलता है कि लोग जो है बरकत हासिल कर रहे हैं इस प्रोग्राम के ज़रिए। तो अजीज़ों, यहाँ पर हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। हम तहे दिल से हकीकत प्रोग्राम के चाहने वालों का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। यह आपकी दुआओं का सिला है और साथ ही आपके दिए मोहब्बत भरे भेंट, नजराने और हदियों से मुमकिन हुआ है कि हमारा प्रोग्राम इतने लंबे अरसे से यहाँ चलाया जा रहा है। आप कहेंगे ये खुदा का करना है, बेशक, मगर साथ ही साथ खुदा ये भी तो फरमाता है कि उसके बंदे उसके काम में उसका हाथ बटाएं। आप चाहें तो आप हमारे साथ इस मुबारक काम में शरीके कार बन सकते हैं। आप पूछेंगे कैसे? बस अपनी भेंट, नजराने और हदिये आप इस दिए हुए पते पर रवाना कर दें। अगर आप इस बारे में और जानकारी चाहते हैं तो हमें इस पते पर खत लिखें। पोस्ट बॉक्स नंबर 8028, नई दिल्ली 110033। फिर आपसे दोबारा रूबरू होंगे इसी वक्त। तब तक के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज। वो खुदा को पहचानते हैं, हकीकत खुदा है, हकीकत मसीह है, हकीकत पर चलना सही जिंदगी है। हकीकत खुदा है, हकीकत मसीह है, हकीकत पर चलना सही जिंदगी है। हकीकत 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 हकीकत।